हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में से, इस क्लास में से काफी सारे क्वेश्चन आपको जो है ना देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको जो है इन सारे प्रश्नों को बेहतर तरीका से रट जाना है, पढ़ जाना है, याद रखिएगा, क्योंकि 8 फरवरी को आपको जाकर गर्दा मचा देना है, क्योंकि इनमें से काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना? सारे बच्चों को याद रखना है, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे बच्चे, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है गुड न्यूज है। गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है भाई? तो याद रखिएगा, आपका जो है कल एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। कल जो है आपका जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। अपने कॉलेज से संपर्क करें और अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करें। अपना प्रधानाध्यापक से बात कीजिएगा और वो अपने बतलाएंगे कि किस तारीख तक आपको जो है विदलन कर दिया जाएगा, किस तारीख तक जो है आपको जो है क्या किया जाएगा, एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। ऐसे तो कॉलेज का तो पता चल गया होगा पहले, लेकिन यहाँ एडमिट कार्ड आपका जारी हो चुका है। याद रखिएगा, हमारे अंदाज से जो है 21 जनवरी से 26 जनवरी के बीच आपको जो है क्या किया जाएगा, एडमिट कार्ड विदलन कर दिया जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि उसमें थोड़ी टाइम लगता है, उसमें साइन मोहर मरना करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना? तो अपने से जो है ऑनलाइन जो जारी हुआ है उससे निकाल कर और नहीं लेकर चल जाना है वहां पर, ठीक है ना? याद रखिएगा, इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो है प्रधानाध्यापक द्वारा दिया जाएगा साइन करके, वही चलेगा, ठीक है ना? नहीं तो ऑनलाइन निकलवा लीजिएगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है ना? अपना कॉलेज देख लेंगे और कहां कहां सेंटर पड़ा है वो देख लेंगे सारे के लिए, ठीक है ना? चलिए, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि विनाश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए, विनाश शब्द का विलोम शब्द होता है, वो क्या होता है? एक क्वेश्चन हमने आपको काफी बार कराया भी है कि विनाश शब्द का विलोम शब्द जौन होता है सृजन होता है। क्या होता है? सृजन होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि विलोम शब्द का जो मतलब जो होता है उल्टा शब्द, ठीक है ना? उल्टा शब्द याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर सारे किसी को पता होगा, क्योंकि हमने क्लास में काफी बार कराया है, ठीक है ना? जो बच्चा मेरा डेली क्लास करता होगा दोपहर 1 बजे और शाम को 6 बजे करता होगा ना, वो डेली ये सारे क्वेश्चन को मार देगा, क्योंकि रिवीजन के तौर पर सारे क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना? तो स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा, स्तुति शब्द का विलोम शब्द जन होता है वो निंदा होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे? कहा जा रहा है वारिस कहानी संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? वारिस कहानी संग्रह का कह रहा है, ठीक है ना? ये वारिस कहानी संग्रह का कह रहा है, तो याद रखिएगा सी हो जाएगा। 1972 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना? 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन का जूठन पाठ, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? देखिए, जूठन पाठ आत्मकथा के लेखक जो है वो कौन से लेखक है? तो याद रखिएगा, जूठन जहां कहे यानी वो दलित आत्मकथा। जूठन पाठ जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, आप लोग याद रखिएगा। और दलित आत्मकथा के लेखक कौन है? हमने क्या बतलाया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बतलाया था। ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को, ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे मेरे भाई यहां पर है। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथाक्रम समान कब जो है दिया गया था या प्राप्त हुआ था? जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 5 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 2000 ईस्वी में जो है प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 5 का ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, मतलब इनका व्यवसायिक क्या था? व्यवसायिक क्या था? तो हमने क्या बतलाया था कि बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ना, तो बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था, आप लोग याद रखिएगा। और माता का नाम पार्वती देवी था, ये भी आपको पता है। लेकिन ये पेशे से पूछा जा रहा है, ठीक है ना? ये तो नहीं पूछा जा रहा है, पेशे से पूछा जा रहा है। तो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। लेकिन हमने जो अभी चर्चा किया उसको अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली किसने बतलाना चाहते हैं? कौन बतलाना चाहते हैं? जल्दी से जो है ना 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए, बातचीत हम लोग करते हैं उसे हम लोग शैली बोल सकते हैं, ठीक है ना? शैली बोल सकते हैं। और कौन व्यक्ति बतलाना चाहते थे? तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते थे। ऑप्शन 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी तक जो बच्चा क्लास नहीं किया है और क्लास को लाइक नहीं किया है तो सारे बच्चे कर लीजिए। और सारे क्लास को करना अति आवश्यक है आपको, ठीक है ना? सारे क्लास को करना जो है अति आवश्यक है, क्योंकि हमने सारे क्लास में जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रखा है और पूरा गैस किया हुआ प्रश्न करा रखा है। तो आपको हर हाल में हर स्थिति में याद होना चाहिए।
जाइए, ठीक है ना। और सारे बच्चे क्लास को एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए आप जो है छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा, ठीक है ना, सारे बच्चे को करना होगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कर रहा है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कछुआ धर्म किनकी रचना है। कछुआ धर्म जो है किस लेखक की रचना है। हमने कहा था कि कछुआ धर्म है गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 8 का ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन करेगा माटी की मूर्ति किनकी रचना है। ये तो सारे छात्रों को पता होगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई कई बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है ना। तो माटी की मूर्ति जो है किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ये तो बबुआ वाला क्वेश्चन है, ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, बबुआ वाला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो याद रखिए गुलेरी जी है। गुलेरी जी है तो कहां पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। 10 का ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है ना, दिनकर जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था या दिया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा किसको कह रहा है, मैं दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर को। अगर देखिए रामधारी सिंह दिनकर की बात है और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात है, तो याद रखिएगा वहां जो है संस्कृति के 4 अध्याय की बात किया जा रहा है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है नहीं, सी नहीं होगा भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार का उर्वशी हो जाएगा, ठीक है ना, उर्वशी हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए संस्कृति के 4 अध्याय का मतलब जो होता है अर्धनारीश्वर पाठ, अर्धनारीश्वर पाठ होता है ना, मतलब 4 अध्याय कहा जाएगा तो यानी अर्धनारीश्वर पाठ का बात किया जाएगा, तो ये तो दोनों हो जाएगा ना। ये नहीं होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, उर्वशी हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार कर रहा है, ठीक है ना। हम थोड़ी सी क्या हो चकरा गए, ठीक है ना। तो आपको जो है ऑप्शन ए वाला सही करना है 11 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिनकर जी की पहली कविता छात्रा सदाहरण में कब प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी की पहली कविता है, ठीक है ना, दिनकर जी की पहली कविता की बात किया जा रहा है, तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1925 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी की मृत्यु कब हुई थी। शमशेर बहादुर सिंह की मृत्यु पत्नी का जो है मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, शमशेर बहादुर सिंह कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 1933 ईस्वी में, क्योंकि हमने पहले ही बतला रखा है पहले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। देखिए जयप्रकाश नारायण जी का पिता का नाम जो था वो क्या था। देखिए हमने बतलाया था माता जी का नाम जो था किसका का मतलब फूलरानी देवी बतलाया था, ठीक है ना, माता जी का नाम फूलरानी देवी बतलाया था। लेकिन पिताजी का नाम पूछा यहाँ जा रहा है तो हर्षुल दयाल बतलाया था, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम क्या है, तो प्रभावती देवी है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का औरन कह रहा है कि अर्नय का प्रवाची शब्द क्या होगा। अर्नय का जो होता है प्रवाची शब्द जौन होता है वो क्या होता है, तो 15 का जौन ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा विपिन होता है, ठीक है ना, विपिन होता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है जगत का विशेषण होता है। जगत का विशेषण क्या होता है, क्योंकि विशेषण से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है जगत का जगदीश हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का धनश्याम में कौन सा समास है। धनश्याम में कौन सा समास है, याद रखिएगा, धन श्याम कह रहा है, घन श्याम, तो घन में श्याम, ठीक है ना। इसका मतलब जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन जो नहीं, तत्पुरुष समास कैसे हो जाएगा भाई, क्योंकि धन श्याम ना कह रहा है, इसका मतलब धन श्याम मतलब जो होता है किसे हम लोग बोलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भगवान का नाम बोध होगा तो कर्मधारय समास का उदाहरण दीजिएगा, जैसे नीलकंठ, नीलगाय, याद रखें नीलकमल, ये जो होता है कर्मधारय समास का उदाहरण था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करे, कहत रहे कि प्रभातकालीन आकाश कैसा था। प्रभातकालीन आकाश जो है कैसा था, तो याद रखिएगा 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, नीले शंख जैसा था। कैसा था, नीले शंख जैसा था, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करें, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस पुस्तक से ली गई है, जल्दी से जो है ना 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करें, हंसो हंसो जल्दी हंसो कवि के है, मतलब कवि कौन है। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है, ये जो है कथन लिखा गया है, ये कथन है, याद रखिएगा। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा रघुवीर सहाय के द्वारा रचा गया है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। मलय जी नत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, कह रहा है ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे। ज्ञानेंद्रपति जो गांव के घर पाठ को रचे हैं, तो सरकारी सेवा में क्या थे, काराधीक्षक थे। क्या थे, काराधीक्षक थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। पूरा बुक से जो है आपके बुक से जो है निचोड़ प्रश्न है, पूरा
गैस किए वो प्रश्न है, तो इस गैस प्रश्न को बेहतर तरीका से आपको रट जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन करके हार जीत कविता के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? देखिए रचयिता पूछा जा रहा है कि हार जीत कविता जो लिखी है उसका रचना कवि का नाम पूछा जा रहा है, रचयिता का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा हार जीत अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करे कि मेहनत कक्ष और औरत को कवि ने किस रूप में देखा? कवि ने जो है किस रूप में देखा, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासा याद रखिएगा। किस रूप में? तो लोहा के रूप में देखा गया था, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे 33 का, ठीक है। 23 का 24 क्या करे, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान जो है, जन्म कहाँ हुआ था? जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है ना, विनोद कुमार शुक्ल का पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर है, देखिए गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नासा जो है नामक नाटक के लेखक जो है कौन है? तो याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पत्नी का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको जल्दी ही करना होगा और फटाफट सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें, कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता जो है कौन सी है? तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे का तो जो है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचा गया है, लेकिन पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचा गया है। यह कविता आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और हार जीत तो आपको पता ही है, अशोक वाजपेयी द्वारा रचा गया है, और गाँव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचा गया है, तो आपको पता ही है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी जो है कैसी कृति मानी जाती है? 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा नाटक माना जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 क्या कर रहा है, शिवबानी में किसकी जो वीरता का बखान किया गया है? शिवबानी में जो है किसकी वीरता का बखान किया गया है? शिवाजी के, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे 28 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता जौन है वो कौन है? 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट बतला दीजिए। तो बीजक के जो रचयिता है कबीर दास जी है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे 29 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कहा जा रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? ये तो पूरा बबुआ टाइप क्वेश्चन है, बबुआ वाला क्वेश्चन है कि शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन करे कि रामचरितमानस का प्रधान रस है, रामचरितमानस का प्रधान रस जो है क्या है? जल्दी से जो है ना 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, रामचरितमानस का जो है भक्ति रस है, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई करे, कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है? कौन सी कृति जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा नहीं रचा गया है? तो हमने एक क्वेश्चन आपको बहुत बार बतलाया है कि मृगवती जो है ना, मृगवती जो है ना जायसी जी की नहीं है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 32 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ये काफी बच्चे यहाँ सही करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यश जोर दा होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 33 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करें कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जो है लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि हिंदी साहित्य का सूर्य जब कहेगा ना तो सूरदास को मार देना है। किसे मार देना है? सूरदास को मार देना है, ऑप्शन ए वाला का सही कर देना है 34 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन करें, उल्टी गंगा बहना मुहावरा का अर्थ है। उल्टी गंगा बहना मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, विपरीत कार्य करना, विपरीत यानी उल्टा कार्य करना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करें, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? पुकार का नाम क्या था? यानी पुकार मतलब जो होता है बचपन का नाम, ठीक है ना, बचपन का नाम, पुकार मतलब बचपन होता है, और बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी का, ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का जो नाम था वो बाउल था, ठीक है ना, लेकिन इसे बड़े होने पर, जैसे बड़े हुए तो इसे बड़े होने पर लोग ना लोकनायक के नाम दे दिया, ठीक है ना, लोकनायक के दर्जा दे दिया। आप लोग याद रखिएगा कि बड़े होने पर जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा लोकनायक के, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन करेगा अर्धनारी। अर्धनारी ईश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कौन सी विधा पूछा जा रहा है। तो अर्धनारी ईश्वर की पाठ किया जा रहा है, निबंध है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 37 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 क्या कर रहा है? देश विदेश शब्द में कौन सा समास है? देश विदेश शब्द में जो है कौन सा समास का उदाहरण है? हमने बोला था जहां हाइफन दिखाई दे, जहां हाइफन दिखाई दे वहां जो है आंख मूंद कर दमन समास मार देना है। ऑप्शन डी वाला सही कर देना है। 38 का ऑप्शन डी वाला सही कर देना है। आप लोग याद रखिएगा 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि समास को जो है 20 जनवरी से पहले हम लोग लेकर आए ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा उस दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करेगा? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसे माना था? तो श्री कृष्ण को माना था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का म का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए हमने आपको काफी बार बतलाया होगा पॉय पॉय फॉय, ठीक है ना, फॉय बॉय, बॉय भॉय और फिर मॉय, ठीक है ना। अभी तो म का पूछा जा रहा है, प फ ब भ म। इसका मतलब इसमें से कोई भी आए ना, कोई भी आए ना, तो आपको जो है ना ओठ मार देना है। क्या मार देना? ओठ मार देना है। ऑप्शन बी वाला सही कर देना, याद रखिएगा। 4 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन करके सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो याद रखिएगा पूछा जा रहा है किस मार्ग में, तो पुष्टि मार्ग में। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 41 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। करे विनय विनय पत्रिका की भाषा है, मतलब विनय पत्रिका की भाषा जो है कौन सी भाषा में रचा गया है, कौन सी भाषा है? ठीक है ना, तो 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रज भाषा है। ठीक है ना, ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा का और नाम क्या है? अंतवेदी है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा दोनों भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें? नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र जो था कौन था? नाभा दास जी का पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र जो था वो कौन था? 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, 43 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा? वृंदावन था। ठीक है ना, वृंदावन था, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें? कह रहे शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण जो है किसकी कृति है, किस लेखक की कृति है? तो शिवराज भूषण कहा जा रहा है। तो हमने आपको काफी बार बतलाया होगा कि शिवराज भूषण कहेगा और भूषण लास्ट में लगा दिया है तो भूषण जी की कृति हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करें? 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्रस्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? मतलब मित्र मतलब क्या होता है? दोस्त होता है। क्या होता है? दोस्त होता है, याद रखिएगा। 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महादेवी वर्मा थी। कौन थी? महादेवी वर्मा थी। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, 45 का ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है? ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्र पति द्वारा कौन सी कविता को लिखा गया है? हार जीत जो है अशोक वाजपेयी द्वारा रचा गया है। गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति के द्वारा रचा गया, जो अभी क्वेश्चन में फिलहाल पूछा गया है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचना है, और पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना है। आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई भी पूछ दे तो आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है? पेशगी के लेखक कौन है? पेशगी के लेखक जो है ना कौन है? तो याद रखिएगा पेशगी कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा मोपासा जी है। ठीक है ना, याद रखिएगा 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा नहीं, मोपासा जी कैसे हो जाएगा? याद रखिएगा मोपासा जी कैसे? रस्सी का टुकड़ा यानी गाइडी मोपासा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पेशगी जो है हेनरी लोपेज ना होंगे। ऑप्शन डी वाला ना सही होगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा मेरे भाई। 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और रस्सी का टुकड़ा कहे तब गाइडी मोपासा जी मारिएगा। ठीक है ना, और कलर की मौत कहे, कलर की मौत के लेखक कौन है? तो अंतोन चेखव जी है। तीनों का याद रखिएगा। ठीक है ना, और रामधारी सिंह दिनकर जो है याद रखिएगा, और नारीश्वर पाठ के लेखक है। आप लोग याद रखिएगा ना इस टाइप को क्वेश्चन। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, लोटा डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी में जो है कौन सा समास का उदाहरण है? 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में हाइफन दिखाई दे रहा है। हमने बोला था जहां आईफोन दिखाई देगा वहां द्वंद्व समास मार देना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है? प्रवाची शब्द का अर्थ मतलब जो होता है ना उसके ही जैसा समान अर्थ, उसके ही जैसा समान अर्थ। तो देखिए देवता का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? देवता का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो हमने बतलाया था कि देवता का प्रवाची शब्द जो होता है देव होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ना आशा से अधिक कहलाता है। आशा से अधिक
क्या कहलाता है, ये तो क्वेश्चन पढ़ के आंसर में मार देगा, क्वेश्चन पढ़ते आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है ना, कि आशा से अधिक जो है क्या कहलाता है, आशा आश्रित कहलाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 50 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन आपके पूरे किताब से निचोड़ गैस करके हमने लेकर आए थे और हमने सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बतलाया, कुछ एक्स्ट्रा में भी बतलाया कि बिहार बोर्ड अगर पूछे तो आपको छोड़ कर नहीं आना, ठीक है ना। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट जाना है, क्योंकि इनमें से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आपको जो है सारे प्रश्न को बेहतर से बेहतर तरीका से आपको देख लेना है और 8 फरवरी को जाकर और गर्दा मचा देना है वहां पर, ठीक है ना। और कैसा आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।